मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चहेते चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर जो एग्जाम विशेष के लिए बड़ा खास है। रोग और उससे प्रभावित अंग कौन कौन से हैं। यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो प्रोटोजोआ से हो, चाहे बैक्टीरिया से हो, चाहे वायरस से हो, या वो फंजाई से हो। ऐसे में रोगों पर बात करूंगा आपसे। और ये एग्जाम स्पेशल चल रहा है, इसलिए इस क्लास को आप बिल्कुल अंत तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं बताऊंगा आपके चहेते इसी प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पढ़ाई की पंचायत पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और बताऊंगा आपको कैसे आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मैंने निकाला आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट रोग तथा उससे प्रभावित अंग। ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने रोग लिखा हुआ है, ये पायरिया रोग है। कौन सा रोग है ये पायरिया रोग है। तो पायरिया रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया मसूड़ों को प्रभावित करता है। देखते होंगे जब हमारे मसूड़े जर्जर हो जाते हैं तो हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है दांतों के बीच में से, तो ये मसूड़ों को प्रभावित करता है। कौन सा रोग? पायरिया। ये कालाजार रोग है, देख रहे होंगे यहाँ पे आप कालाजार। ये अस्थि मज्जा को, अस्थि मज्जा बोलते हैं बोन मैरो को, अस्थि मज्जा बोलते हैं बोन मैरो को, इसे प्रभावित करता है कालाजार। और बुखार से यहाँ पे रोगी पीड़ित रहता है और कई बार इतना कमजोर हो जाता है उसका पूरा रूप रंग ही काला हो जाता है, इसे नाम पड़ेगा उसका कालाजार। एक रोग है आपके यहाँ पर, ये मलेरिया। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये तिल्ली एवं आरबीसी, ये रेड ब्लड सेल्स है हमारे, ये दोनों प्रभावित होते हैं आपके। और जो पेचिस है ये वाला, यानी डायरिया, इससे आपके आंत प्रभावित होती है। आपके आंत बोलते हैं इंटेस्टाइन को, इससे पूरी तरह से हमारे पेचिस होने के चलते इसको डायरिया भी कहते हैं आपके। और रोगी को पतले दस्त हो जाते हैं जिससे पानी की कमी हो जाती है आपके। एक ऐसा ही एक रोग और है, निद्रा रोग। ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये निद्रा रोग है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस निद्रा रोग से हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। ये मैंने जो रोग लिखे हुए हैं यहाँ सामने आपके, ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं? ये प्रोटिस्टा से होते हैं। किससे होते हैं? ये प्रोटिस्टा से होने वाले रोग हैं। प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजोआ, यानी कि परजीवी से होने वाले रोग हैं आपके। इसको आप मेरे कहने से यहाँ पर सब लोग इंपॉर्टेंट कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। परजीवी से होने वाले रोग हैं। इसको मैं शॉर्ट में कहूं तो पीछे मैंने आपको एक वीडियो में मैं कहूंगा, उस वीडियो को देखेंगे, देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था वो आपके लिए। मैंने डाला था कुछ अजब गजब की ट्रिक्स डाले थे आपके, अजब गजब ट्रिक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां पर भी मैं कहूँ इसको तो मैं संक्षिप्त में कह सकता हूं आपको ऐसे, अगर मैं समझाऊं इसको एक ट्रिक के माध्यम से, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर इसको, यहाँ ऐसे, ये पापा पापा काम, ये पापा काम पे सोते हैं। यहां मैं ट्रिक के माध्यम बता रहा हूं, पापा काम पे ये रहा सोते हैं, यहां पर कह दिया हमने इसको। यहां मेरा मतलब पापा से मतलब मेरा यहां पर यहां देखिए आप लोग, पापा से मतलब मेरा पायरिया से, जो आपको ये दिखाई दे रहा है। ये काका मतलब मेरा यहां से, इस खाली काका मतलब ये मेरा कालाजार से मतलब है यहां पर। और मां का मतलब मेरा यहां पर मलेरिया से है। और पे का मतलब ये पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पेचिस से है। और यहाँ पर सोने का मतलब मेरा निद्रा रोग से मतलब है आपके, यानी कि इससे मतलब मेरा सोते हैं। तो पापा काम पे सोते हैं, यानी कि काम है, यानी इस वाले में दो आपके ट्रिक छिपे हुए हैं। कामा ने कालाजार और मामा ने मलेरिया। एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जो आपको औरों से अलग कर देगी। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको यहाँ बताऊंगा आपको, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ये अक्सर पूछा जा रहा है। ये प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होने वाले रोग हैं। तो इसको मैं यहाँ थोड़ा सा मैं इसको संक्षिप्त में बताने प्रयास कर रहा हूं आपको, कि जो कालाजार रोग है ये वाला, चूंकि परजीवी से हो रहा है, लेकिन परजीवी का नाम क्या है उसका? यो इधर वाहक है। वाहक माने करियर, इसको ले जाने वाला कौन है? करियर कौन है? तो यहां देखेंगे इसको, जो कालाजार रोग है इसको बालू मक्खी, इसे बालू मक्खी लेके जाती है। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे हम सैंड फ्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सैंड फ्लाई कहते हैं, यानी कि बालू मक्खी। जो आपका मलेरिया रोग है ये वाला, इसको आपके प्लाज्मोडियम, ये वाला प्लाज्मोडियम परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, लेकिन जो इसे लेकर जाता है वो एक मच्छर है, क्या नाम है? मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज नाम की मच्छर है, मादा एनाफिलीज ये वाला आपके, इसको आप देख लें, मादा एनाफिलीज नाम की मच्छर है। और जो आपका ये वाला रोग है आपका निद्रा रोग है, जो आपके निद्रा, जिसे हम कह सकते हैं स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, नींद वाला रोग, जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये इसे लेके जो आता है उसका नाम है आपके सीसी मक्खी। क्या नाम है? सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी नाम है उसका।
इसको आप यहां पर रट लेंगे। इसको ऐसे जापानी भाषा का शब्द है ये सीसी, ये साइलेंट है यहां पर, इसको सीसी फ्लाई कहते हैं। देख लेंगे आप लोग। ये 3 बात मैंने आपके लिए यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बताई है, इनको आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए तीनों ही बात महत्वपूर्ण है। यानी कि जो कालाजार रोग है ये बालू मक्खी से हो रहा है, जो आपका मलेरिया रोग है ये आपका मादा एनाफिली लेके जा रहा है इसको, और जो निद्रा रोग है इसे सीसी मक्खी लेकर जा रही है, यानी कि सीसी फ्लाई लेकर जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा पापा काम पे सोते हैं, यानी कि पा का मतलब यहां से प्रोटिस्टा से कर लेना, पापा काम पे सोते हैं, ये प्रोटिस्टा से होने वाले रोग हैं जिसे हम परजीवी कहते हैं। ये अजब गजब ट्रिक है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसीलिए कहा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि लाइक तो यहाँ बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊंगा आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस चरण में आगे, कि जो गोनेरिया रोग है, यहां से मैं जब स्टार्ट करूंगा इसको, तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये जीवाणु वाले रोग बता रहा हूं। जीवाणु का मतलब मेरा यहां पर बैक्टीरिया से, किससे है, मेरा मतलब यहां पर बैक्टीरिया से। यहां पर ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बैक्टीरिया अंग्रेजी का वर्ड है और जीवाणु हिंदी का वर्ड है, ऐसे कर लेंगे आप लोग यहां से। और इंपॉर्टेंट ये यहां पर कि इस जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, तो मैं कहूंगा आपको यहां से एक रोग है गोनेरिया। कौन सा रोग है, ये गोनेरिया रोग है आपके लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। गोनेरिया रोग आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये किसे प्रभावित कर रहा है आप देखेंगे यहां पर। ये गोनेरिया मूत्र मार्ग को यानी यूरिनाल को प्रभावित करता है शरीर में। और जो सिफिलिस है, जो दूसरा लिखा है मैंने आपको, ये गुप्तांग और जननांग, यानी कि जहां से बच्चे जन्म लेते हैं आपके, उनसे आपके गुप्तांगों को प्रभावित करता है। कौन सा रोग, सिफिलिस है आपके। और जो टाइफाइड है ये वाला आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जो टाइफाइड रोग है आपके, ये कहीं ना कहीं ये टाइफाइड रोग आंतों को प्रभावित करता है। इसके चलते रोगी को बड़ा तगड़ा बुखार आता है। और आप जानते हो टाइफाइड को मोती झरा क्या कहते हैं, मोती झरा भी कहते हैं, मोती जरा रोग भी कहते हैं इसको, मोती जरा। आप गांव में इसको मोती जला बोलते हैं कई बार। और इसको आंत्र ज्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको आंत्र ज्वर भी कहते हैं, यानी कि क्योंकि आंतों में होने वाला बुखार है इसलिए इसका नाम आंत्र ज्वर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट कर जाएंगे। टाइफाइड रोग होता है और ये इसके चलते कई बार आंतों में से आंतें फट जाती हैं और रोगी को खून निकलने लगता है। इसमें रोगी को बुखार टूटता नहीं है और बार बार कंटिन्यूस बुखार उसको बना रहता है। इसको देख लेंगे टाइफाइड को, ये वाला। ये सारे तीनों के तीनों काय से हो रहे हैं यहाँ पे, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इनको मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं एक वीडियो में, मैं बता रहा हूं अजब गजब ट्रिक्स मैंने कराया, अजब गजब बीमारियों के बारे में बताया है, वो बेसिक ट्रिक है आपके लिए, उसे आप देख लेंगे पीछे से। मैं फिलहाल यहाँ पर रोग और उनसे प्रभावित अंगों के बारे में बता रहा हूं आपको यहाँ पर। अब मैं बताऊंगा आपको ये वाला, इसी जीवाणु से होने वाला एक अन्य रोग है, प्लेग रोग है। कौन सा रोग है, ये प्लेग रोग है। प्लेग किसे प्रभावित करता है, फेफड़ों को। क्योंकि मैं बता रहा हूं रोग और उनसे प्रभावित होने वाले जो आपके अंग हैं शरीर के, वो कौन कौन से हैं उन पर चर्चा कर रहा हूं, ना कि विशेष तौर पर बीमारियों पर। क्योंकि मैं पहले बीमारियों पर एक वीडियो पीछे आपको दे चुका हूं, उसे आप देख लेंगे। प्लेग एक रोग है आपके, ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, यानी लंग्स को प्रभावित करता है। और जो डिप्थीरिया है ये वाला, ये श्वास नली को प्रभावित करता है, यानी कि गले को, यानी हमारी जो रेस्पिरेट जो हमारा श्वास नली होता है, गला होता है हमारा, या रेस्पिरेटरी पाइप होता है हमारा आपके, उसे प्रभावित करता है आपके। और जो तपेदिक है, तपेदिक बोलते हैं टीबी को, इसे बोलते हैं टीबी को, ये फेफड़ों या लंग्स को प्रभावित करता है आपके। और तपेदिक को टीबी, ये आप देखें ट्यूबरक्लोसिस, और इसी को क्षय रोग भी कहते हैं यहाँ पर, इसी को क्षय रोग भी कहते हैं। तो चाहे तो आ जाए तपेदिक और चाहे आ जाए टीबी, इसका एक और नाम है टीबी का, यहीं पर कर दूंगा मैं इसको, उसे यक्षमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यक्षमा भी कहते हैं। इन सबको आप रट के जाएंगे यहां से। ये एग्जाम में डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है, और डिप्थीरिया में मेनली ये जो रोग लिखा है मैंने डिप्थीरिया वाला, ये मेजर जो प्रभावित करता है ये छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। ये वाला छोटे बच्चों को प्रभावित करता है मेनली, और प्रभावित करने को किसी को भी कर सकता है। इसमें छोटे बच्चे श्वास नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनकी श्वास नली में एक मटमैले रंग की ऐसी झिल्ली बन जाती है। डिप्थीरिया नाम का एक जीवाणु होता है, वो गले को पकड़ लेता है और रोगी श्वास नहीं ले पाता है। अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है, खाना पीना नहीं खा पाता है, श्वास भी नहीं ले पाता है, एंड में रोगी मर जाता है। इन सबको आप रट के जाएंगे यहाँ से। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी, जो काली खांसी है यहाँ पर, ये काली खांसी, तो आप बताएंगे काली खांसी का जो कारण है यहाँ पर, वो श्वसन तंत्र को, मैं फिर कहूंगा आपसे, जो सांस लेने में परेशानी होती है आपके, काली खांसी मेनली बच्चों को प्रभावित करती है। इसे वूपिंग कफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वूपिंग कफ भी कहते हैं। ये रहा वूपिंग कफ भी कहते हैं इसको। यहाँ पर काली खांसी को, इसको कुकर खांसी या कुत्ता खांसी भी कहा जाता है। मेनली बच्चों को प्रभावित करती है। निमोनिया जो रोग होता है आपके, ये भी बच्चों को प्रभावित करता है, मेनली बड़ों को भी हो जाता है कई बार, और ये भी हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। लंग्स माने होता है फेफड़े, लंग्स माने होता है
फेफड़े होता है, तो आप जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ पर वो लंग्स कर लेंगे या फेफड़ा कर लेंगे। जो निमोनिया रोग होता है और इसमें बड़ा घातक रोग माना जाता है। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको टिटनस रोग होता है। ये टिटनस रोग रोगी को बड़े पैमाने प्रभावित करता है। और जो नर्वस सिस्टम है, कौन सिस्टम है? जो नर्वस सिस्टम है, यानी हमारा तंत्र का तंत्र। आप जानते होंगे हमारे माइंड में पूरा जाल बना हुआ है। अगर माइंड का कोई भी नलका खराब हो जाए, ये पूरे तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है। अर्थात मस्तिष्क में फैली हुई प्रत्येक वैसेज को नष्ट कर देता है, नलियों को खत्म कर देता है आपके। ये कौन सा रोग है? तंत्र का, ये वाला टिटनस रोग है। और अंत में बताऊंगा एक कुष्ठ रोग है, जो इसे बोलते हैं लेप्रोसी। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी बोलते हैं कुष्ठ रोग को। किसी को कोढ़ कहा जाता है और ये त्वचा को प्रभावित करता है। मेनली ये उंगलियों को प्रभावित करता है, हाथों की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को, और फिर धीरे धीरे ये पूरे शरीर पर हावी हो जाता है और आपकी स्किन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसका कोई इलाज नहीं है वर्तमान समय में। इसके लिए बहुत सारी सर्जरी की जा रही है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई ऐसी कारगर दवाई नहीं बनी है जो इसका उपचार कर सके आपके। इसलिए त्वचा को प्रभावित करता है। कौन सा? कुष्ठ रोग होता है। इसे कोढ़ भी कहा जाता है और मैंने बताया इसको लेप्रोसी भी कहते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको ये हैजा। इस हैजा को अंग्रेजी में कॉलेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कॉलेरा भी कहते हैं आपके। और ये आंतों को प्रभावित करता है, मेनली आंतों में भी बड़ी आंत को प्रभावित करता है। और इससे जो आपका एक मैं बहुत जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूं वो है जो प्रदूषित भोजन है। कौन सा? जो प्रदूषित भोजन है, ये वाला प्रदूषित भोजन है, या जो प्रदूषित पानी है, दूषित पानी है, बिल्कुल जो गंदा पानी है, मेनली उसकी वजह से होता है, उस जल की वजह से होता है। और इसको कई बार जलीय रोग भी, गंदा जलीय रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसके चलते आंतें प्रभावित होती हैं। मेनली बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन बड़ों में भी हैजा हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, और इसमें दस्त हो जाते हैं, पानी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके चलते पानी कमी के चलते रोगी की मृत्यु हो जाती है कई बार। तो हैजा रोग मेनली किससे वजह होता है? प्रदूषित भोजन और प्रदूषित पानी की वजह से, यानी कि जल की वजह से हैजा रोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये मैं एक वर्ड में आपको याद कराऊंगा। यहाँ पर पूरे इसको जीवाणु वाले रोग को मैंने पीछे बताया है, लेकिन पुनः एक बार और साझा कर रहा हूं। समय का अभाव है, फिर भी आपको बता रहा हूं। यहाँ पे मैंने बताया, पीछे लेकर आया हूं। यहाँ पर ये जीएसटी मैंने कहा, यहाँ पर ये जीएसटी कहा था मैंने, जीएसटी ये वाला, ये पंडित का न्यू टीका, यहां से टीका, यहां से मतलब मेरा खाली और है, ऐसे कहा था मैंने आपको। जीएसटी पीछे बताया मैंने आपको, दोबारा पुनः बता रहा हूं। यहाँ जी का मतलब गोनेरिया है, एस का मतलब सिफिलिस है, और टी का मतलब टिटनेस है। पंडित का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपके, इसका मतलब क्या है? प्लेग से। यहाँ मेरा इस पंडित का मतलब मेरा यहाँ से प्लेग से है, और का मतलब यहाँ काली खांसी से, न्यू का मतलब निमोनिया से, टी का मतलब टिटनेस से, का मतलब कुष्ठ रोग से यहाँ पर, और है का मतलब हैजा से। तो मैं कहता हूँ जीएसटी ये गुड्स सर्विस टैक्स नहीं है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। ये सारे जीवाणु से होने वाले रोग हैं जो मैंने बताया अभी आपके, जो पढ़ा है जीवाणु वाले रोग हैं। चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। जी का मतलब यहाँ पर क्या है? गोनेरिया, एस का मतलब सिफिलिस, और टी का मतलब टिटनस है, और पंडित का मतलब यहाँ पर प्लेग है। ये कोई छोटी ट्रिक है, आप चाहें तो अपने हिसाब से याद कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ऐसे करके आते हैं, का मतलब काली खांसी, बूफिंग कफ है, कुकर खांसी बोलते हैं, न्यू का मतलब निमोनिया है, टी का मतलब यहाँ पर आपका टिटनस टीबी है, और यहाँ टी का मतलब टीबी है ये वाला आपका यहाँ पर, और पीछे आपका टिटनस था, और का मतलब यहाँ पर कुष्ठ रोग, और है का मतलब हैजा है, जिसे आप कॉलेरा भी कहते हैं। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा कुछ और रोग और उससे प्रभावित अंग बताऊंगा जो बहुत बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे यहाँ पर वो रोग है पीलिया, ये वाला। क्योंकि पीलिया रोग वायरस से होता है। कैसे होता है? ये वायरस से होता है। ये वाला रोग आपके वायरस से होता है। ये वायरस का मतलब हमारा विषाणु से। क्या मतलब है यहाँ पर? ये विषाणु जनित रोग है आपके पीलिया, और ये यकृत यानी कि ये लीवर को प्रभावित करता है। देखते होंगे पीलिया को पांडु रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पीलिया को? इसे पांडु रोग भी कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में कई जगह दिखाई देता है। इसे अंग्रेजी में जॉइंटिस, क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको? जॉइंटिस भी कहते हैं। और एक नाम मैं बताऊंगा आपको, इतना इंपॉर्टेंट जो आपने सुना भी नहीं होगा, उसको कामला रोग। कौन सा रोग? इसको कामला रोग भी कहते हैं। किसको? कामला रोग भी कहते हैं। पीलिया को कामला रोग भी कहते हैं। इसको आप देख कर जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए टेढ़ी मेढ़ी बात है जो आपको जल्दी से कोई बताएगा नहीं। तो पीलिया को कामला रोग भी कहते हैं, जॉइंटिस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बताऊंगा मैं आपको आगे, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जो मेनिंजाइटिस है, ये मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है मेनिंजाइटिस। ये वायरस से होता है, और इवन बैक्टीरिया और आपके कवक से भी होता है, पर मेजरली ये वायरस से होने वाला रोग है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जो ट्रैकोमा है, जो ट्रैकोमा रोग दिखाई दे रहा है आपको, ये आंखों को प्रभावित करता है, यानी कि ये नेत्रों को प्रभावित करने वाला
रोग है जो वायरस से होता है, यानी कि विषाणु से होता है। कौन सा? ट्रैकोमा रोग है जो आंखों को प्रभावित करता है। इस तरह बताऊंगा डेंगू बुखार, ये बहुत खतरनाक है। डेंगू बुखार ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। डेंगू बुखार ये आपके वायरस से होने वाला रोग है, आप जानते होंगे। और इस रोग में रोगी की जो हड्डियां विशेष तौर पर प्रभावित होती हैं, इसीलिए इसे हड्डी तोड़ा बुखार भी कहते हैं। हड्डी तोड़ा बुखार, हड्डी तोड़ा बुखार। और इसी को हमारे यहाँ पर एक देसी भाषा आपने सुना हुआ नाम लंगड़ा बुखार। कौन सा बुखार? लंगड़ा बुखार भी कहते हैं इसको, लंगड़ा बुखार भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें रोगी को चलना बड़ा दुष्कर हो जाता है और रोगी चल नहीं पाता है और रोगी इतना परेशान रहता है, इसको लंगड़ा बुखार भी कहा जाता है। डेंगू को कहा जाता है ये वायरस से होने वाला रोग है। इसको अब रट के जाएंगे आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके। आप जानते होंगे डेंगू बुखार को हमारे यहाँ जो फैलाता है आपके, ये भी एक मादा मच्छर, क्या नाम है उसका? एडिस। क्या नाम है उसका? एडिस नाम है उसको, आप देख लेंगे वहां से ये वाला। इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो रेबीज है ये वाला, रेबीज ये वाला। तो ये रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को। ये कुत्ते से, ये काटने से होता है आपके, कुत्ते काटने से होता है ये वायरस जनित रोग है, इसे देख लेंगे। इस तरह बताऊंगा मैं आपको यहाँ से, जो एड्स है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर देता है और इम्यून सिस्टम हमारा नष्ट हो जाता है। आप देखते होंगे हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। और एड्स किससे होता है? HIV वायरस से होने वाला रोग है, आप जानते हैं ये HIV वायरस है। और जो एड्स है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछता है, तो आप जानते होंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। इसको कई बार आप लोग देख के जाना, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में एड्स की फुल फॉर्म भी आती है। ये हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, देखेंगे। इसके अलावा जो पोलियो है ये वाला, जो आपका ये पोलियो रीढ़ की हड्डी को, बैकबोन को खराब करता है हमारे, और ये वायरस से होने वाला रोग है। और जो हर्पीज है ये वाला, ये भी त्वचा को प्रभावित करती है और त्वचा में इसमें फफोले से बढ़ जाते हैं आपके, देख लेंगे। हर्पीज में त्वचा पर छोटे छोटे फफोले बनते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं। ये भी वायरस से होने वाला रोग है। पोलियो आएगा, मेनली पोलियो बच्चों को प्रभावित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट देख लेंगे आपके एग्जाम के लिए। अब मैं बताऊंगा आपको कुछ आनुवंशिक रोग है। फिर कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपके लिए अगले वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूं, वो एक महा मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत वेरी मोस्ट सिद्ध होने वाली है। वो उन एग्जाम वाले बच्चों के लिए जो अभी हाल ही में एग्जाम देने वाले हैं। कुछ हमारे आनुवंशिक रोग हैं, जेनेटिक डिजीज है आपके। आप जानते हो जेनेटिक डिजीज में लिखा है यहाँ पर, एक डिजीज है आपके हीमोफीलिया। कौन सी? ये हीमोफीलिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और दूसरा रोग है आपके वर्णांधता। और एक इस क्रम में और रोग है आपके, ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, सिकल सेल एनीमिया रोग है आपके। ये तीनों के तीनों रोग कैसे होता है? आनुवंशिक, यानी कि ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग है, खानदानी रोग है। इसको मैं देसी भाषा में कहूं यहाँ पर, तो ये खानदानी रोग है। कैसे? ये देसी भाषा का वर्ड है खानदानी, इसको मैं दूसरी भाषा में कह सकता हूं ये पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये स्वतः ही अपने आप चले जाते हैं, ये खानदानी रोग कहलाते हैं। और आप जानते होंगे जो हीमोफीलिया रोग होता है, इस हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है, और यहाँ पर आपके रोगी को अगर चोट लगी तो वो खून रुकता नहीं है, अर्थात इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है इस रोग में आपके। और जो वर्णांधता है, इसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इस वर्णांधता को इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें रोगी को ये हरे, यहाँ पर हरे और लाल रंग में ये भेद नहीं कर पाता आपके, यानी उसे नहीं पता होती है कि लाल क्या है और हरा क्या है। इन दोनों रंगों में रोगी भेद नहीं कर पाता, रेड में और हरे में, इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और ये रोग आपके खून की कमी से होता है आपके रोगी को। इसमें रोगी चिड़चिड़ा हो जाता है और रोगी काफी थकान महसूस करता है। और ये कैसा रोग है आपके? एनीमिया। इसे एनीमिया को अरक्तता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरक्तता रोग भी कहते हैं, यानी कि खून की कमी से होने वाला रोग है। इसको आप देख लेंगे, बड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां से मैंने कर दिया है। और ये थकान और चिड़चिड़ापन को आपके बॉडी में लाता है। 3 रोग बताएं। ऐसा ही मैं एक अन्य वीडियो आपके लिए अगले क्लास में लेकर आ रहा हूं, इसलिए जो आपका प्यार लगातार मिला हुआ है ये लगातार मिलता रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसे दोबारा से कहूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आपके, और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूं बहुत महा मैराथन क्लास, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। ये लगातार वीडियो बने रहिए। एक अन्य वीडियो साथ फिर आपके इस पढ़ाई की पंचायत में फिर पुनः मिलूंगा, तब तक मुझे इजाजत दीजिए।
आप लोगों को प्रणाम नमस्कार। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं।